लास्ट क्लास जो मैंने बताया था वो आर्टिकल्स का पहला क्लास था और ये आर्टिकल्स का दूसरा क्लास है, राइट। पिछले क्लास जो मैंने बताया था उसे मैं रिकैप कर दूं। रिकैप आप समझते हैं, रिकैप कहते हैं रिकैपिचुलेशन को। रिकैप का मतलब होता है, रिकैपिचुलेशन मतलब पीछे की थोड़ी सी झलक। रिकैपिचुलेशन पीछे जो बताया गया है, उसकी थोड़ी सी झलक उसे रिकैप कहते हैं। मैंने जो बताया था सबसे पहले तो ये कि कोई आर्टिकल, कोई कोई नाउन जिससे पहले हम आर्टिकल लगाते हैं वो पर्टिकुलर कब होता है। तो दो चीज हमने बताई थी। नंबर वन, कि अगर वो ऑब्जेक्ट में यानी वर्ब के बाद नाउन आए जिसके पहले मुझे आर्टिकल लगाना है, अगर उसके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन हो तो द लगेगा, अदरवाइज जो रूल है वो लगेगा, राइट। जैसे जैसे मैंने कहा था कि ही हैज he has lost key, right? He has lost key. अब देखो यहाँ पे आर्टिकल हमें की के पहले लगाना है। तो ये मैंने कहा था कि अगर कोई खास हो यानी पर्टिकुलर हो, डेफिनेट हो, तो उसके पहले तो द लगेगा। अगर आप ख्याल करो तो आप कहोगे ना कि अरे ये मैंने चाबी खोई है, वो तो पर्टिकुलर है, वो खास है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि नहीं, अगर वर्ब के बाद नाउन आए, नाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तब तो वो खास होगा, अदरवाइज वो इनडेफिनिट होगा, यानी आई हैव लॉस्ट अ की। ऐसा होता कि ही हैज लॉस्ट की that we bought yesterday। अब आप देखें किस की के बारे में बात कर रहे हैं, वो चाबी दैट वी बाउट यस्टरडे जो हम लोग कल खरीदा था। अब इसके पहले द होगा। तो किसी नाउन के पहले द अगर होना है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा। फिर मैंने कहा था अगर वर्ब के पहले आर्टिकल नाउन हो तो उसके लिए क्या होगा, जैसे वाटर इज स्वीट। वाटर इज स्वीट। अब यहाँ पे वाटर है ना, और इज, ये वर्ब के पहले है, यानी सब्जेक्ट के साथ है, सब्जेक्टिव केस में है। तो अगर ये वर्ब के पहले हो तो नाउन और वर्ब के बीच में अगर कुछ नहीं हो तो फिर ये इंडेफिनिट है, वाटर, वाटर इज स्वीट। और आपको पता है वाटर के पहले नहीं लगेगा आर्टिकल क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट। अब यहाँ पे वाटर यहाँ पे है और वेल यहाँ पे, इज यहाँ पे है, और इसके पहले में ऑफ दिस वेल है, ऑफ दिस वेल। तो ये वर्ब और नॉन के बीच में ये ऑफ दिस वेल इसे पर्टिकुलर बना रहा है। अब इसे कहेंगे द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट। तो मैंने एक रूल बताया था कि नॉन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इससे पहले द लगेगा। नॉन प्लस ऑफ प्लस नाउन द, इज दैट। और फिर दो, एक रूल और मैंने बताए थे, उसे आप देखिएगा, मैंने शेयर भी किया है आपके साथ वीडियो। अब आगे देखिए, राइट, कि we have two kinds of articles, indefinite, indefinite a and, or definite the, राइट। इसे डेफिनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर खास को बताता है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इससे बहुत सारे रूल्स हैं। वो रूल्स जो समझने वाले हैं वो तो मैं आपको समझा दूंगा, वो रूल्स जो याद करने वाले हैं वो मटेरियल को शेयर करूंगा आपसे और मैं फिर समझाऊंगा। यहां से शुरू करते हैं, राइट। सबसे पहले तो याद रखो कि आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लगता है। किसके पहले लगेगा? नाउन के पहले। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल्स नहीं है। नाउन वो दरबान है जो चीख चीख के कहता है, होश आर्टिकल वो दरबान है जो चीख चीख के कहता है, होशियार खबरदार, यानी शहनशाह अंग्रेजी, नाउन तशरीफ लाने वाले। आर्टिकल अगर है तो उसके बाद नाउन है। इस दैट अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होना है। तो अब लिखते हैं ए
and an are indefinite articles. They are used singular uncountable nouns starting with a consonant sound. That is important to note, right? A and R are indefinite articles. They're used, right, before singular uncountable nouns starting with a consonant sound, right? You must keep in mind A and R are indefinite articles. They're used before singular uncountable nouns starting with a consonant sound. तो ए के लिए आप दो तीन बात पर ये जाने। ए के लिए सबसे पहले तो ये कि वो नाउन होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, और उस नाउन को सिंगुलर होना चाहिए, राइट, और उसे काउंटेबल होना चाहिए, और स्टार्टिंग स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड पे ख्याल, ये चीज होना चाहिए। ए तब लगेगा, नाउन तो जरूरी है, नाउन इज इम्पेरेटिव, नाउन इज इम्पेरेटिव। सबसे पहले क्या हो, नाउन हो, और वो नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, और वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा हो। जैसे अगर मैं ये आपसे कहूं कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, राइट, होटल, तो अब आप ये बताइए, आप में से कोई भी, कि ऑनेस्ट के पहले क्या लगेगा और होटल के पहले क्या लगेगा? कोई भी, एनीबडी ऑफ यू, बोले, आर यू लिस्टिंग? हेलो। ऑनेस्ट मतलब सर एल लगेगा, होटल की वजह से लगेगा। ओके, आपने कहा ऑनेस्ट के पहले एल लगेगा, होटल के पहले ए लगेगा। ऑनेस्ट के पहले कुछ नहीं लगेगा, होटल के पहले ए लगेगा। आपने सही कहा, क्यों नहीं लगेगा? मैंने अभी कहा कि जब कभी भी ए और एन लगेगा, वो नाउन के पहले लगेगा, और ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया? बात समझ में आई? देखो, नाउन के बारे में ये जान ले। नाउन का एक छोटा सा डेफिनेशन मैं बताऊं आपसे। नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। हर वो चीज जिसका नाम है वो नाउन है। हर वो चीज जिसका नाम है वो सब का सब नाउन है। इज द क्लियर? तो वो इसके पहले वो लगना है, ऑनेस्ट के पहले। ऑनेस्ट के पहले नहीं लगेगा क्योंकि वो एडजेक्टिव है, एंड यू मस्ट नो। अच्छा, एडजेक्टिव को जानने का एक छोटा सा तरीका जान लो, एक छोटा सा रूल जो आपको ग्रामर की किताब में तो नहीं मिलेगा। अगर कहीं पे आप देखो, यू आर वेरी, इसके बाद जो वर्ड फिट होगा ना, उसके बाद जो वर्ड फिट हो जाएगा वो एडजेक्टिव ही होगी। जो भी वर्ड फिट हो जाए वो एडजेक्टिव ही होगी। जैसे यू आर वेरी गुड, फिट हुआ, एडजेक्टिव है। यू आर वेरी स्मार्ट, फिट हुआ, एडजेक्टिव है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, फिट हुआ, एडजेक्टिव है। यू आर वेरी ऑनेस्ट, फिट हुआ, एडजेक्टिव है। यू आर वेरी अर्ली, यू आर वेरी लेट, राइट, ये सब के सब एडजेक्टिव्स हैं। तो यू आर वेरी के बाद जो भी फिट हो जाएगा एडजेक्टिव होगा। लेकिन बोल के देखो, यू आर वेरी बुक, फिट नहीं हो रहा, अनफिट है, ये मिसफिट है ये, तो बुक एडजेक्टिव नहीं है। तो याद रखो, एडजेक्टिव नाउन के पहले आना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि ऑनेस्ट मैन, तो अब चूंकि ये मैन आ गया ना, ये नाउन है, अब इसके पहले आर्टिकल होगा। लेकिन याद रखो, आर्टिकल हमेशा अपने करीबी साउंड के साथ लगता है। अगर सिर्फ मैन होता तो फिर ए लगता, चूंकि मैन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। लेकिन ऑनेस्ट मैन, अब यहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन लगेगा, राइट। तो आर्टिकल के जो पोजीशन है, आर्टिकल के जो इस्तेमाल है, वो साउंड पे डिपेंड करता है, राइट। अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो वॉवल होना है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड अगर है, सॉरी, तो ए होना है, राइट। और अगर कॉन्सोनेंट वॉवल साउंड है तो एन होना है, राइट। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द साउंड ऑफ अ वर्ड।
लेकिन उससे पहले आप कॉन्सेंट्रेट करो कि आर्टिकल नाउन के पहले लगना है। क्लियर है? राइट। तो अगर मैं ये बात करूं कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर यूनिवर्सिटी, तो आप कहेंगे अ यूनिवर्सिटी। रीजन, पावर हैज गॉन, पावर हैज गॉन, पावर हैज गॉन, इट विल बी स्टॉप्ड। हेलो एवरीवन, पावर हैज गॉन and I have joined by uh, my mobile connection, right? So are you there? Could you listen to me? क्या कनेक्शन डेड हो गया यस यस सर। सर। है? चलो, दैट्स नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। मैंने जल्दी से, एक्चुअली वो पावर चला गया तो वाईफाई ऑफ हो गया, तो मैंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया, राइट? ओके फाइन, चले, दैट्स इट। ओके, तो ये आप समझ गया ना कि आर्टिकल जब भी लगना है तो वो नाउन का होना जरूरी है। तो चले, अब यहाँ पे देखें, ये तो हो गया ए के बारे में। अब एन के बारे में आपको पता है वही होगा, सेम डेफिनेशन। एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर, बिफोर सिंगुलर countable noun starting with a vowel sound, with a vowel sound, right? बस दोनों में इतना ही फर्क है कि अ कॉन्सोनेंट साउंड के पहले और एन वॉवल साउंड के पहले। दिस इज द ओनली डिफरेंस दैट वी शुड कीप इन माइंड। साउंड पे थोड़ी सी और हम प्रैक्टिस करेंगे। विल प्रैक्टिस ऑन साउंड, राइट? इज दैट क्लियर? बट वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। दैट, तो यह देखें कि एन किसके पहले होना है? सबसे पहले ये, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट, नाउन होना जरूरी है, राइट? और वो नाउन क्या हो? सिंगुलर हो, ओके। और ये क्या हो? काउंटेबल हो, और फिर स्टार्टिंग विद अ वॉवेल साउंड। दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, यानी तो ए और एन में फर्क ये है कि ए और एन में दोनों ये तीन कॉमन है, ये तीन चीज कॉमन है, राइट? ये तीन चीज कॉमन है। और फर्क क्या है कि ए में स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड और एन में स्टार्टिंग विद अ वॉवेल साउंड। दिस इज द डिफरेंस दैट यू शुड नोट, राइट? इज दैट क्लियर? ओके, फाइन, फाइन। एंड नाउ, अच्छा, एक चीज जानने के लिए कि आप कैसे जानेंगे साउंड के बारे में, थोड़ी सी अगर आपको, अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो वेल एंड फाइन, वेल एंड फाइन। और अगर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी, थोड़ी सी लगता है कि आपको परेशानी हो रही है, फिर मैं एक छोटा सा रेडीमेड रूल आपको दे रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। साउंड को कैसे आप पहचानेंगे? देखो, आप किसी भी चीज को, साउंड को पहचानने के लिए थोड़ी सी यह करें कि आप हिंदी देवनागरी तो जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, राइट? और यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी, मैंने ये दो लिखा, ये दोनों ही यू से शुरू हो रहा है। आप कहेंगे कि दोनों में एक जैसा होगा, नहीं। आप लिख के देखो हिंदी में, ये अम्ब्रेला जो शुरू होगा ना, वो अ से शुरू होगा, इससे। और यूनिवर्सिटी शुरू होगा, ये य से शुरू होगा, ठीक है? तो हिंदी में लिख के देखो, हिंदी में दो है, एक है हिंदी वर्णमाला में, एक को कहते हैं व्यंजन और एक को कहते हैं, पता है, कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं और वॉवेल को क्या कहते हैं? बोले, स्वर, स्वर और व्यंजन। तो ये अ ई उ ए, ये स्वर है और ये सब व्यंजन है। तो जो व्यंजन वाले से शुरू होगा ना, उसमें अ लगेगा, और वॉवेल जो है स्वर वाला, उसमें एन लगेगा, एन अम्ब्रेला, राइट? तो साउंड पे देखो, अम्ब्रेला, अ
It is vowel sound. U, it is a consonant sound. That's why a university or an umbrella. यानी उसी तरह से honest answer, honest answer और hotel. तो ये होटल जो है ह से शुरू होगा, ये व्यंजन है, तो अ ऑनेस्ट अ से शुरू हो रहा है, ये व्यंजन, ये स्वर है, तो एन ऑनेस्ट मैन। अगर ये आप जानते हैं तो भी इससे आसानी आपको हो जाएगी। अदरवाइज एक और चीज देखें, अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट लिखूं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी या जेड। अब आप इस पे आर्टिकल लिखो। अ, ये साउंड यहाँ पे अ जैसे बोलेंगे, ये साउंड है वॉवेल। तो एंड बी, ब से शुरू हो रहा है, तो अ। सी, स से शुरू हो रहा है ना, तो फिर ये भी अ होगा। डी, अ। ई, एंड एफ, एंड जी, ए, एच, एंड आप देखिए हमारे इंटरनेट इंटरनेट के कनेक्शन थोड़े से अनस्टेबल है, चूंकि मैंने हॉटस्पॉट जोड़ा है। आई, एंड जे, ए, के, ए, एल, एंड एम, एंड एन, एंड ओ, एंड पी, ए, क्यू, ए, आर, एंड एस, एंड टी, ए, यू, ए, वी, A W, A X, and Y, A Z, A। ये है लेटर के साउंड के पहले। तो अगर ऐसा साउंड होना तो हम देखेंगे। अब यहां देखो कितने साउंड है जो एन लग रहा है। ए, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद एच, उसके बाद आर, उसके बाद एस, उसके बाद एक्स। ये साउंड लग रहा है जो एल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 साउंड्स हैं अल्फाबेट में जिससे पहले एन लगे और बाकी के पहले आ। तो अगर अगर आपको कहेगा लिखिए MLA, तो आप कहेंगे एन MLA। MA, आप कहेंगे एन MA। अगर आपको कहेगा BDO, तो आप कहेंगे BDO। CO, तो CO। राइट, कैरिंग। अगर आपसे आपसे कहा जाए FO, तो एन FO। राइट। सो ये है साउंड पे यूज। अगर आप साउंड को भी ध्यान में रखें तो दैट वुड बी easier फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किसके पहले कौन सा लगना है। राइट, वी मस्ट अंडरस्टैंड द साउंड। राइट, इज दैट क्लियर? एंड इफ यू अंडरस्टैंड द साउंड, that would be easier for you. Get it? Any confusion? No, sir. Okay, that's nice. Good, 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 good. Okay, तो ये तो आप समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैं आपको कुछ सेंटेंस लिखूं, आप बताएंगे। ये बिल्कुल छोटी सी है। लिखे, मैं लिख रहा हूं। All this had come to end. दूसरा, he was with him over R। मैं लिखूंगा फिर बट बोलिएगा। But this is only part of the work।
This last was said effort. I think I am in good way. He is all fine. It can be done. It can be done. बताए तो जरा, फिर मैं लिखूंगा। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा? All this had to come. All this had come to, क्या हो रहा है? एंड है, एंड, ये एंड है। क्या होगा? हेलो, बोले। All this had come to, बोले। अरे एंड आप लोग हैं ना बाहर, या फिर सो गए? हेलो एवरीवन, आर यू देयर? एम आई Yes, sir. ऑडिबल? हाँ तो बोले। शी वॉज विथ हिम ओवर, क्या होगा? I know. एन आर, बिल्कुल सही। बट दिस इज ओनली A part of a part of this. This last was said with airport. an effort. Air of Effort ए से शुरू, वॉवल साउंड से शुरू होगा ना। An effort. I think I'm in a good way. a good way. He is, And all क्या होगा? fine. नहीं, all fine. Fine तो एडजेक्टिव है, तो इसके पहले कुछ नहीं होगा। It can be done in a day. ये तो फाइन, ऑल फाइन एडजेक्टिव है ना, ये वर्ब नाउन तो है नहीं। नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, राइट? ठीक है। Yes. अच्छा, और मैं दे रहा हूं। You must wait for answer. However, we found place for everything. It will come to end someday. Week was to me age. I am man. She is woman. It is not easy thing to do. So for time it was. The view gave me idea. अब इसको बनाए तो या बोले, देखो यहां से शुरू करें। We must wait for, क्या होगा? And An answer, exactly. However, we found, क्या होगा?
placed for everything, place. a place for everything. It will come to an end someday. And A week was to me an age. and A week was to me an age. I am a man. She is a woman. and It is not. It is not. बोलिए. Easy. They do yeah, think. बोलो. इसके पहले कुछ नहीं होगा you can. क्योंकि It is not. कुछ इजी 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 एडजेक्टिव है. यहाँ इसके कुछ पहले नहीं होगा सर. कुछ नहीं होगा. इजी के पहले कुछ नहीं होगा क्योंकि एडजेक्टिव है. सो फॉर टाइम इट वाज. राइट. और time. For time it was. The view gave me an idea. The view gave me an idea. Right. Actually power has gone. और हमारे जो मोबाइल के वाईफाई हैं वो हॉटस्पॉट है वो भी अनस्टेबल है. इट इज नॉट गिविंग. सो ये नोट कर लीजिएगा. राइट. एंड टुमारो मीट at 11, right? So you must keep it the timing in your mind. We meet at 11, and of course